इस खबर का प्रथम दृष्टया लब्बो-लुभाव है कि सिवनी जिले की 2 नगर परिषदों में अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ लाने के लिए अब वे प्रतिबद्ध हो गए हैं और एक लंबे समय से चले आ रहे असंतोष को अब कानूनी पटल पर रखने की तैयारी है। कलेक्टर के समक्ष कल या परसों में अविश्वास प्रस्ताव हस्ताक्षर पार्षदों के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नीलेश स्थापक और अगले 3 से 4 मिनट मैं इस विषय में आपसे मुखातिब रहूंगा। इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा रहूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरा मामला जो विधेयक है, जो संवैधानिक है, जिस प्रक्रिया के तहत अब यह नया प्रस्ताव आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। मध्य प्रदेश में अधिकांश जो नगर परिषदों के चुनाव हुए थे, जिनमें अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुने गए थे, अधिकांशतः नगर परिषदों में अध्यक्ष के विरुद्ध अब असंतोष पनपने लगा है। एक लंबे समय से यह असंतोष पनपता रहा है, पर इसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, चूँकि अधिकांशतः नगरीय शासन में, नगरीय संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ता और नेता अध्यक्ष के रूप में विद्यमान हैं, इसलिए पार्टी ने पहले 2 साल की जगह 3 साल कर दिया अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। उसके बाद असंतोष बगावत थमने का नाम नहीं ले रही थी और अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुने गए थे, वहां पर आज भी सर फटौल तेजी से जारी है। सरकार ने इसे रोकने के लिए एक मसौदा तैयार किया कि अविश्वास प्रस्ताव की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 4.5 वर्ष करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सीओडी अनुराग जैन ने उस पर आपत्ति लिए, उसे खारिज कर दिया। उसके बाद राजपत्र में नगरीय निकाय जो अधिनियम है, उसकी विभिन्न धाराओं के तहत उसमें संशोधन किए गए और संशोधन करने के बाद वह नया नियम लागू कर दिया गया। इसी के साथ 2027 में जो नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, उनमें अप्रत्यक्ष प्रणाली की जगह प्रत्यक्ष प्रणाली का जो फार्मूला था, उससे भी लागू कर दिया गया। मतलब अगला जो चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता के द्वारा निर्वाचित होगा और पार्षद भी जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे। अभी पैच अविश्वास प्रस्ताव को में फंसा हुआ है कि अधिकांश जो नगर पंचायतें हैं, जो नगरीय शासन की, नगरीय प्रशासन की जो संस्थाएं हैं, वहां पर अध्यक्ष के खिलाफ न केवल असंतोष बल्कि आर्थिक कदाचरण के बड़े पैमाने पर आरोप लग रहे हैं। और उसको लेकर जो नगरीय निकाय अधिनियम की 1961 की धारा 43 का के तहत नगरीय निकाय की बहुत सारी संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे खारिज कर दिया गया। अब जो राजपत्र में नए किस्म का संशोधन किया गया है, नगरीय निकाय अधिनियम 1961 की धारा 47 के तहत यह एक नया प्रावधान अभी विधिक किया गया है कि जो अध्यक्ष के विरुद्ध सीधे जनता के द्वारा चुनाव होंगे, परंतु इसमें प्रथम दृष्टया पहली पंक्ति में जो पार्षद हैं, जो वहाँ पर निर्वाचित पार्षद हैं, वह लिखित रूप में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे अपने जिला कलेक्टर के समक्ष। उसके बाद वह कलेक्टर उस अविश्वास प्रस्ताव को शासन को भेजेगा और शासन को भेजने के बाद यदि वह निर्णय लेता है कि चुनाव कराना चाहिए, तो फिर वह बॉल जाएगी चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग की निगरानी में अविश्वास प्रस्ताव से, जिसे खाली कुर्सी भरी कुर्सी कहा जाता है, उस प्रक्रिया के तहत यह चुनाव, यह अविश्वास संपादित होगा। परंतु इस अविश्वास प्रस्ताव को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव एक टेढ़ी कीर्ति लग रही है। पहली बात तो धारा 47 के तहत जो अविश्वास प्रस्ताव में हस्ताक्षर करके पार्षद कलेक्टर के समक्ष आवेदन देंगे, तो समय सीमा निर्धारित नहीं है कि उसमें कितनी समय सीमा पर शासन चुनाव निहित करने के लिए उन्हें आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा और आयोग फिर उसमें कितनी दिनों बाद चुनाव करा पाता है। 3 वर्ष का कार्यकाल
वैसे भी गुजर चुका है, बचे हैं 2 साल। समय अवधि की धारा 47 के तहत जो बाध्यता है वह नहीं है। दूसरी बात, अगर अविश्वास प्रस्ताव निकाय के जो चुनाव होते हैं, जो अभी अविश्वास में चुनाव होंगे, उसमें कर तो लिया जाएगा अध्यक्ष को कुर्सी पर वापस लाना अथवा नहीं लाना, परंतु जो नया अध्यक्ष बनेगा उसके लिए कोई प्रावधान अभी स्पष्टतः नज़र नहीं आती। नया अध्यक्ष कैसे बनाया जाएगा, क्या समय सीमा होगी, किस प्रक्रिया के तहत यह चुनाव होगा, धारा 47 में भी अभी यह पेंच फंसा हुआ है। हम जितना समझ पाए हैं इस अधिनियम को, इस नियम को, इस चुनावी प्रक्रिया को, वह हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी विस्तार से जो मंतव्य है वह विधिक सलाहकारों से लिया जा सकता है। हालांकि अभी जो छपारा और लखनादौन में अविश्वास प्रस्ताव धारा 47 के तहत लाए जाने की बात चल रही है, उसके लिए विधिक सलाहकारों के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि छपारा और लखनादौन के जो सम्मानित पार्षद हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, उनके शपथ पत्र भी बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड मंगाए जा रहे हैं। विधिवत एक प्रोसीडिंग के तहत कलेक्टर के समक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने की तैयारी चल रही है। तैयारी तो यह भी है कि ग्वालियर जिले के एक मामले को लेकर जिस तरह कलेक्टर ने शासन को प्रस्ताव भेजा और शासन ने उसे अस्वीकार कर दिया, अध्यक्ष शब्द के विलोपन पर जो विसंगतियां फंसी थी उसको लेकर वह प्रस्ताव, और अब तक जितने प्रस्ताव धारा 43 का के तहत आए हैं उनको शासन ने निरस्त कर दिया। अब धारा 47 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें तमाम किस्म की विसंगति के बाद भी नगर पंचायतों में इस धारा के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने की प्रोसीजर, सुगबुगाहट और उत्सुकता देखी जा रही है। विधि विशेषज्ञ ही इस धारा में जो संवैधानिक, जो कानूनी अड़चन हैं, जो हिडन पहलू हैं, उस पर विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। हम तक तो सिर्फ इतनी बात आई थी, अब हम मूल मुद्दे की ओर लौटते हैं। सिवनी जिले में 4 नगर परिषद हैं, एक नगर पालिका जिला मुख्यालय जहां कांग्रेस का अध्यक्ष था उसे हटाकर अभी बीजेपी के अध्यक्ष को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। केवलारी, बरघाट, लखनादौन और छपारा नगर पंचायतों में से छपारा और लखनादौन नगर परिषद में न केवल अध्यक्ष बल्कि सीएमओ गीता वाल्मीकि के विरुद्ध भी असंतोष देखा जा रहा है। अंगद का पांव बन गई हैं गीता वाल्मीकि, जिन्हें हटाने के लिए भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के जिला अध्यक्ष, तमाम मंडल अध्यक्ष अपनी अपनी लेटर पैड में अनुशंसा करके न केवल मुख्यमंत्री, न केवल नगरीय प्रशासन मंत्री, बल्कि प्रमुख सचिव और तमाम प्लेटफॉर्म में तमाम जो उनके उच्च अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जहां तक ये गुहार लगा सकते थे, एक नहीं कई बार प्रतिनिधिमंडल मिला और तमाम लेटर पैडों के साथ गीता वाल्मीकि की कार्यप्रणाली के विरुद्ध उन्होंने वहां पर आवेदन कर दिया। परंतु सीएमओ गीता वाल्मीकि जो लखनादौन और छपारा नगर पंचायत की सामूहिक सीएमओ हैं, उन्हें हटा पाने में अब तक भारतीय जनता पार्टी की सुई से लेकर सफलता की ताकतें विफल हो गई। हालांकि जो लोग गीता वाल्मीकि से असंतुष्ट हैं, जो हटाना चाहते हैं, वह नए विकल्प की ओर जा रहे हैं। वह विकल्प सामने आते ही हम तो आपसे चर्चा करेंगे ही। फिलहाल कल या परसों में नगर पंचायत छपारा के 13 पार्षद, नगर पंचायत लखनादौन के 12 पार्षद शपथ पत्र के साथ अविश्वास प्रस्ताव तैयार करके जिले की कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव को नए सिरे से रखने के बाद शासन प्रशासन क्या निर्णय लेता है, जो
उन निहित प्रावधानों में, जो नए प्रावधानों में जो हिडन एजेंडा है, उस पर क्या किस तरह की कार्रवाई होती है, यह शासन के पहलू में है, शासन के ऊपर निर्भर करता है। पर कल या परसों जो अविश्वास प्रस्ताव इन दोनों संस्थाओं के पार्षद कलेक्टर को सौंपेंगे, उसको लेकर नगर पंचायत के पार्षद जो अविश्वास प्रस्ताव लगाना चाह रहे हैं, वे कानूनी तैयारी में लगे हैं और उत्साहित हैं कि धारा 47 के तहत शायद नगर पंचायत छपारा और नगर पंचायत लखनादौन में अध्यक्ष को हटा पाने की मुहिम सफल हो। पर यह राह आसान तो नहीं। और जहां तक सीएमओ गीता वाल्मीकि के खिलाफ दोनों नगर परिषदों में जो अभियान चल रहा है, जो लोकायुक्त के दरवाजे तक पहुंच गया, तमाम मंत्री संतरी मुख्यमंत्री से होते हुए, उनका हट पाना भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। इन तमाम मसलों पर हमने जो आपसे चर्चा की, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, तर्कसंगत नज़र आता है, अतिशयोक्ति और किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताने की परंपरा से हटकर हमारे तथ्य आपको लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अपना प्यार स्नेह देते रहिए। धारा 47 नगरीय निकाय की अधिनियम की जो धारा 47 है, उस पर कुछ पैच है, उसको लेकर अगर कोई बात हम तक आएगी तो यकीन रखिए कि हमसे होकर वो आप तक अवश्य आएगी। नमस्कार।